अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं ICSB टिप्स एंड ट्रिक्स विद साद। अक्सर कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि हमें हमारे साथ इनिशियल इंटरव्यू के या ICSB के क्वेश्चंस शेयर करें जो कि पूछे जाते हैं। तो आज हम उनके साथ वो क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं जो कि कैंडिडेट से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जो है माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस फ्रॉम पेशावर सेंटर। मेरा इंटरव्यू ये नहीं था, ये कैंडिडेट का इंटरव्यू था। और किस कोर्स में ये इंटरव्यू हुआ है? ये PMA 146 कोर्स में हुआ है और यहाँ पे इसकी डेट भी है अगस्त 17, 2020। मेरी इंटरव्यू कैप्टन के साथ हो गई थी। ठीक है, वो कह रहे हैं M फॉर मी, C फॉर कैप्टन। वो जब मैं सेंटर इंटर हुआ तो हाल में चला गया, तो वहाँ पे हम सब 61 लड़के थे इंटरव्यू के हाल में। हमारे सबसे पहले एक बायोडाटा फॉर्म दिया गया। ये एक क्वेश्चन हो गया आपका, आपके और आपके फैमिली से रिलेटेड था और उनमें से 7 क्वेश्चंस थे जो कि बताने थे। तो ये भाई हमें ये बताने चाह रहा है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको एक बायोडाटा फॉर्म मिलेगा जिसमें 7 क्वेश्चंस होंगे और वो आपसे और आपकी फैमिली से रिलेटेड होगा। तो जब भी आपको बायोडाटा फॉर्म मिलेगा तो आपने उसमें सभी सच लिखना है। बायोडाटा फॉर्म के बाद हमें एक वाइट पेज दिया गया और बड़ा स्क्रीन लगा था, उस पर 2 ऐसे टॉपिक शो कर लिए और कहा कि आप लोगों ने 2 ऐसे लिखने हैं। इन पे इंग्लिश में ऐसे इंग्लिश टॉपिक थे। तो इन भाई साहब को पेशावर कैंडिडेट्स इस बात को सुन ले कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको एक बायोडाटा फॉर्म मिलेगा जिसमें 7 क्वेश्चंस होंगे और वो रिलेटेड होंगे और आपकी फैमिली से। उसके बाद आपको 2 ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिस पे आपने इंग्लिश में लिखना है। तो टॉपिक कौन कौन से इनको दिया था कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, ठीक है। इसके बाद द एम ऑफ माई लाइफ। इसके बाद मैं आपको एक और टॉपिक बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक भी चल रहा है पेशावर में कि हाउ टू प्रिपेयर और सेल्फ फॉर इंटरव्यू। 3 हो गए हैं। और एक और टॉपिक था ऐसे टॉपिक था कि वाई पाकिस्तान इज़ क्रिएटेड। तो ये 4 टॉपिक हो गए, ठीक है। फिर हमें 20 मिनट का टाइम दिया गया। तो 20 मिनट यानी कि 10-10 मिनट का टाइम दिया गया था एक एक टॉपिक को लिखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों ऐसे टॉपिक 18 मिनट्स में लिख लिए जिसमें मुझसे ओनली एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। टाइम पूरा हुआ, हमसे अपने डॉक्यूमेंट्स, बायोडाटा फॉर्म और ऐसे टॉपिक्स सब कुछ जमा कर लिया। यहाँ तक हो गया। इसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो गई। लैपटॉप लगा हुआ था, वहाँ पे जो नंबर शो होता तो वो लड़का इंटरव्यू के लिए जाता। मेरा नंबर 17 था लेकिन इंटरव्यू में मेरी बारी 8 आ गई। इंटरव्यू स्टार्ट में रूम के अंदर चला गया, ठीक है। इंटरव्यू के स्टार्ट में ये जो है इंटरव्यू रूम में चला गया। ये कहता है कि मैं आई कम इन सर। कैंडिडेट कह रहे कि मैं कम इन सर, तो वो कहता है यस कम इन। फिर वो कहता है कि अस्सलाम वालेकुम सर। तो कैप्टन कहता है कि वालेकुम सलाम। फिर वो कैप्टन कहता है कि बैठ जाओ, तो ये बैठ गया। फिर कहता है कि क्या हाल है बेटा? कैप्टन कह रहे, तो ये कह रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक हूँ। फिर कैप्टन कह रहे कि कहाँ से आए हो? तो ये कहते हैं कि सर मैं कोहाट से आया हूँ। फिर वो कह रहे कि आर्मी में क्यों आना चाहते हो? तो उसने वजह बताई कि मेरा मकसद है आर्मी ज्वाइन करना, ठीक है। फिर वो कैप्टन कह रहा है कि पाकिस्तान का कोस्ट लाइन लेंथ कितनी है? तो इसने कहा कि 1046 किलोमीटर। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। फिर वो कहता है कि पाकिस्तान ऑयल ने कहा है कि पाकिस्तान का कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है? तो मैंने यही जवाब दिया था कि मेरे क्वेश्चन को ट्रिक तरह सुन नहीं पा रहा। पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, लेकिन इनसे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हुए हैं और ये कैप्टन साहब जो थे वो अपनी ट्रिक यूज़ कर रही थे और वो इसका चेक कर रही थी कि यार ये मेंटली कितना प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो वो स्लो बोल रहे थे और इन साहब को समझ नहीं आ रही थी। फिर इनसे क्वेश्चन होता है कि इंडस रिवर की लेंथ बताओ, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसने कहा है कि 3180 किलोमीटर। फिर वो कैप्टन कहता है कि नहीं। तो फिर मैं कहता हूँ, फिर उसने कहा है कि 2900
फिर वो कह रहे कि रटा ना लगाओ, सही तरीके से बताओ। मैं इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। जैसे ही वो क्वेश्चन करता मैं फ़ौरन जवाब दे देता। तो कैप्टन ने कहा कि बेटा आराम के साथ रिलैक्स। मैंने अपने फेस पे मुस्कुराहट लाया और कहा कि ओके सर। फिर लास्ट में कैप्टन ने 8 कंट्रीज़ की कैपिटल पूछ लिए, उसमें से 5 मैंने बता दिए, जिसका नहीं आ रहा था तो कॉन्फिडेंट के साथ मैंने बताया कि सॉरी सर। जब कैपिटल्स का पूछ लिया उसने तो फिर उसने कहा ओके बेटा आप जाओ। मैंने कहा ओके सर। फिर माय ड्रेस, उसका ड्रेस जो था वाइट क्लॉथ्स प्लस ब्लैक वास्कट प्लस ब्लैक शूज़। ज़्यादा डिपेंड ऐसे पे करता है। मैंने दोनों ऐसेस में एक स्पेलिंग्स की मिस्टेक की थी, बाकी फुल बहुत ज़बरदस्त और आइडिया भी बहुत अच्छा था, पॉजिटिव था। रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंडेड। तो इन हिसाब से जो थे 3-4 क्वेश्चंस इंडस रिवर और ओल्ड सिटी और ओल्ड रिफाइनरी का पूछा गया था, और इंडस रिवर का पूछा गया था, और बाकी कैपिटल्स का पूछा गया था। और ये साहब जो थे कभी और कॉन्फिडेंट हो जाते थे, कभी सुन नहीं पा रहे थे, और फिर भी ये रिकमेंडेड हो गए हैं। तो ये जो था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अगर आप इन क्वेश्चंस को अपने साथ लिखते हैं तो लिखते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं, इनको याद करते हैं, तो इंशाल्लाह आपका इनिशियल इंटरव्यू क्लियर होगा। और इनिशियल इंटरव्यू ज़्यादातर डिपेंड करता है इंग्लिश पे। अगर आपसे ऐसे पूछते हैं तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ऐसे भी अच्छे लिख लेंगे। अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी है और आपको इंटरव्यू में एक टॉपिक देते हैं कि इस पे इंग्लिश में बात करो, अगर आप उस पे कर लेते हो तो वो भी बेस्ट रहता है। तो जनरल नॉलेज आप अपनी अच्छी करें और इंग्लिश पे फोकस करें, इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू पास होगा। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।